बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्त। आज हम कोरोड्रा की स्किन जो है स्प्लैश स्क्रीन वो बनाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ से अपना कोरोड्रा ओपन करता हूँ तो आप इसका स्टार्ट वाला ये देखें, ये मैंने आज डिज़ाइन किया था। तो मुझे इसके बारे में कुछ मिल रही थी सिफारिशें कि हमें भी बना दें, ऐसे दे दें। तो इसको हम डिज़ाइन करेंगे कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो इसकी जो यानी ओरिजिनल है उसको मैंने रिस्टोर कर दिया था। मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया है। ये हम सी ड्राइव में जाएंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स और ये लैंग्वेजेस के अंदर हिडन है, नहीं ये है ड्रा और ये स्किन, ठीक है। सेम वही इसकी लोकेशन है। आप लोकेशन यहाँ से दे सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक होगा, वहाँ से आप क्लिक करके इसको भी देख सकते हैं। ये स्प्लैश स्क्रीन इसकी डिफ़ॉल्ट है। तो आज हम इसको बनाएंगे, तो बनाने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने जो बनाया है वो ये है, ठीक है। तो ये कैसे बनाया है और क्या कुछ है, तो इसके अंदर एक चीज़ शायद आपने नोट की होगी कि इसका जो बैक एरिया है ना वो मैंने ट्रांसपेरेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत प्यारा लग रहा था ये वाला, ठीक है। तो कलर जो है आप RGB रखेंगे। मैं यहाँ से लूँगा तो ये RGB रखें आप और ये ओके कर दें। तो जो साइज़ उन्होंने दिया हुआ था वो पिक्सल्स के अंदर था, तो आप उसको 2700 बाय 2700 या 3000 बाय 3000 रख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसको नहीं रखना, ये 3000 बाय 3000 पिक्सल ही होना चाहिए। तो मैंने इसके अंदर काफ़ी वर्क किया है, मैंने टाइम लगा दिया है मैंने इसको बनाने में। वो इसलिए कि मेरी कोशिश थी जो मैं सोच के बैठा था मैं वो बना सकूं। मेरे पास ये एक इमेज था, मैंने इसको ट्रेस किया है, तो हम अभी इसी को यूज़ करेंगे इसके अंदर भी। तो ये मैं सेंटर में लाता हूँ ऐसे, आप इसको फ़िलहाल ब्लैक कलर दे दें और यहाँ से आप एक सर्कल लेंगे कंट्रोल के साथ, ठीक है। इसको आपने ड्रैग करके इन कॉर्नर्स तक लाना है, ये ऐसे, ठीक है। और फिर शिफ्ट प्रेस करके नीचे तक यहाँ लाना है और राइट क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ से एक इस तरह से नोट लेता हूँ, P प्रेस कर दूंगा और यहाँ से P प्रेस कर देंगे। गाइडलाइंस 2 आ गई, यहाँ से गाइडलाइंस को भी इनेबल कर दें। मैं इन तीनों को इनेबल रखता हूँ और यहाँ से आपने सेंटर को पकड़ना है और ये नोड के ऊपर ही सेंटर को आपने रखना है। इसको अब थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि ये इसकी बेस इसके साथ अटैच हो जाए। अब बाहर वाले सर्कल की हमें ज़रूरत नहीं है, रखना चाहें तो इसको रख लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्लिक करेंगे, फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो इसका ये जो नुक्ता होता है इसको सेलेक्ट करके ला के आपने यहाँ इसके सेंटर में अटैच कर लेना है, ठीक है। ये कुछ ऐसे बनेगा। अब आपने राइट कंट्रोल पे क्लिक करना है और इस एरो के ऊपर क्लिक करके ये इधर लाना है और राइट क्लिक कर देना है। बस इतना सा काम है और कंट्रोल R करते जाएं, ठीक है। ये कंट्रोल R करते करते आप यहाँ आ जाएंगे, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब मैं इनके इस कुछ एरिया को कंट्रोल G से ग्रुप बना लूँगा, या एक और ऑप्शन है अंडू करता हूँ मैं, इसको हटा के इसको कंट्रोल G से ग्रुप बना देता हूँ। अब क्या करना है, इसको कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल प्रेस नहीं करना, ये इस तरह से ऐसे ही लाना है या इस तरफ आपने लाना है ऐसे और राइट क्लिक कर देंगे। ये ज़्यादा आगे निकल गया है तो 7.5 करके इंटर कर दें आप, ठीक है। ये 15 पे जा रहा था ना अभी ये 7.5 पे इसके हाफ हो गया है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल G कर लें, इसको P कर दें, ये सेंटर में आ जाएगा। यहाँ से लाइन को बोल्ड कर लें थोड़ा और, बस इतना ठीक है। कंट्रोल G से हम ग्रुप बनाएंगे, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट Q से हम इसको, इसके अंदर कुछ नहीं है अभी, ठीक है। और ये आउटलाइन इमेज बन चुकी है, वो कर्व बन चुकी है। अब आपने इसको जो भी कलर देना है दे सकते हैं। अब इन दोनों को चाहें तो कंट्रोल G से आप ग्रुप बना लें। अब इस लाइन को हम लाएंगे यहाँ पे, फिर छोटा करेंगे इसको
बिल्कुल इसका यानी आपने इसके ऊपर ऐसे लाना है। अब आपने इसके अंदर कोई भी कलर फिल करके शिफ्ट पेज डाउन कर लें। ठीक है, मैं यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल लेता हूँ, सेकंड वाला, और यहाँ से फिर सेकंड वाला, और इसको हम ड्रैग करके थोड़ा ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे। अब इसमें रेड कलर फिल करना है आपने, और इस पे क्लिक करके आप यहाँ से डार्क सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ से आपने ये ऐसे डार्क ले लेना है इस तरह से, बस ठीक है, ये ऐसे बनेगा। अब इसी को हम बाहर लाएंगे, सॉरी इसको तो हम एक साइड पे कर लेते हैं ना, ऊपर वाले को, सेंटर वाले को हम यहाँ लाएंगे और शिफ्ट प्रेस करके एक और बना लेंगे ऐसे। ये ज़्यादा बड़ा बन गया तो ऐसे आपने इसको अपने हिसाब से छोटा कर लेना है, ये ऐसे। हमें इसका फिल नहीं चाहिए तो आपने दो ऑप्शन है, या तो ट्रिम कर लें, यहाँ से ये ट्रिम है, इसको डिलीट कर दें, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये नया ट्रिक है, पहले भी बता चुका हूँ, जिनको नहीं पता वो देख लें। आपने यहाँ से विंडो में जाना है, डॉकर्स के ऊपर, और यहाँ पे नाम अब पुराने से चेंज कर दिया है, ये कॉर्नर्स कर दिया है। आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि ये इतना बचेगा, 100 पिक्सल रखा हुआ है, तो मैं इसको 50 कर लेता हूँ। अब हम देख लेंगे ये यहाँ पे आ गया है, तो 150 हो गया है, जस्ट 50 हमें चाहिए। आपने इसको बढ़ा लेना है, मेरे ख्याल में यहाँ पे ठीक है अभी, या थोड़ा सा और, 50 से भी हम ऊपर जा रहे हैं, ये ठीक है। 66 के ऊपर अप्लाई कर देंगे, ये इतना बचेगा। आपने इसको यहाँ पे लाना है और इसके साइज़ को डाउन कर लेना है ऐसे, और यहाँ से वाइट कर देना है, आउटलाइन रिमूव कर देनी है। यहाँ से इफ़ेक्ट के अंदर जाके आपने ब्लर, और यहाँ से गिव्स एंड ब्लर। अब इसको इतना ब्लर करना है जितना आपको ज़रूरत हो, तो मैंने ये 63 लास्ट टाइम किया था, यानी आप इसको कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मेरे लिहाज से तो वही 65 ठीक था ये, और आपने ओके कर लेना है। ये तब दिखाएगा जब प्रीव्यू वाली विंडो ऑन होगी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बना। अभी हमने एक और सर्कल लेना है ऐसे, इसमें वाइट फिल करें, इसको मैं बंद कर देता हूँ, आउटलाइन रिमूव कर दें, और यहाँ से फिर वही तरीका, ट्रांसपेरेंसी टूल, ये सेकंड वाला, थर्ड वाला, और यहाँ से सेकंड वाला, ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बेसमेंट पे लेके जाता हूँ नीचे, ये कुछ ऐसे बन गया है। अभी हमारे कलर वो वाले नहीं हैं जो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हुए थे। ठीक है, तो मैं ये कलर्स के लिए यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, मुझे कलर्स का याद नहीं था, तो मैं सेम यही कलर जो है यहाँ से पिक करूँगा और इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगा, और ये डिलीट। सेम वैसे ही इसका कलर, इसका नहीं, इसको कॉपी कर लेते हैं, और फिर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने यही कलर यहाँ से कॉपी करना है और इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब ये तो एक के ऊपर हुआ, नो प्रॉब्लम, इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल आर कर दें, सब के ऊपर अप्लाई हो गया। इसको पी से सेंटर में लाएं, शिफ्ट पेज डाउन कर दें। ठीक है, थोड़ा मिलता जुलता कहूँगा मैं कि बन गया है। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं इसको वापस बैक करता हूँ और इन सब को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से, ये पूरा 2700 है, मैं यहाँ से इसको 98% करके इंटर कर देता हूँ। अभी भी कम है तो 95 देखते हैं, ये लॉक लगा हुआ है, ये ध्यान रखना है, बस 95 पे फिट है। फिर से पी प्रेस किया, और ये अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है, ये अनग्रुप करता हूँ मैं। हमारे ये जो आउटलाइन यहाँ पे दी हुई है ना, इसको भी अनग्रुप ऑल कर देता हूँ फ़िलहाल, और इसको हम कॉपी करेंगे, शिफ्ट के साथ अंडर लेके जाएंगे और राइट क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ से फिल टूल लेना है, ये वाला स्मार्ट फिल टूल, और इस एरिया में क्लिक कर देना है। फिर शिफ्ट प्रेस करके, यहाँ पे नहीं आया,
कलर का ग्रेडियंट था ना, इसलिए यहाँ पे अभी भी अप्लाई नहीं हुआ। चले मैं इस सब को सेलेक्ट करके ना अभी ग्रुप कर देता हूँ ऐसे। अब आपने शिफ्ट प्रेस करके इस रेड को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ट्रिम कर लेना है, तो नीचे वाला एरिया हमारा डिलीट हो गया। लेकिन ये वाला नहीं हुआ तो शिफ्ट के साथ इसको भी आपने ये डिलीट कर लेना है। ट्रिम हो गया ना, यानी ये देखें। अब इसको वाइट करके बैक पे ले जाएं या आउटलाइन रिमूव कर दें, लेकिन हमने इसको ट्रांसपेरेंट रखना है। अंदर वाले इस कलर को भी आपने डार्क अप्लाई कर लेना है, वो नहीं ये करना था हमने। ये ठीक है, अब थोड़ा मिलता जुलता बन गया है फायरबॉल ये वाला। तो इसको मैंने कॉपी किया था कोरोड्रा से, सॉरी गूगल से। अब हम इसको सेम वहीं से उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। और ये वाला जो इसके अंदर बैकग्राउंड बना हुआ है ये वाला, ये मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे बनाया मैंने। अब हम वापस चलते हैं ऐसे। मैंने यहाँ से ऐसे एक बॉक्स लिया यहाँ तक, थोड़ा सा डाउन रखें ताकि उसके साथ टच ना हो, और पी प्रेस करके सेंटर करके इसको नीचे ला सकते हैं आप शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ। ठीक है, अब इसको आप यहाँ लाएं, कंट्रोल क्यू करें, वो यहाँ पे खड़ा है अभी। वाइट कलर दे दें आप बेशक इसको, या इसको थोड़ा सा आप डाउन इस तरह करके दोबारा से विंडो में जाएं डॉकर्स के अंदर, और ये हमारे पास कॉर्नर्स है, तो कॉर्नर्स को आपने मैंने 150 रखा था, 150 करके आप देख लें, सही लगे तो ओके करें, अप्लाई करें, तो मेरा ख्याल में ये सही है। अब हम इसके चौड़ाई को थोड़ा कम कर लेना है ताकि ये इसके अंदर ही रहे। अब आपने इसके अंदर फिल कलर करना है कोई भी अपनी चॉइस का, लेकिन यहाँ पे एक शर्त होगी, वो ये वाली कि कलर डार्क होना चाहिए। कंट्रोल और शिफ्ट को मैं दोनों को सेलेक्ट करके इस तरफ ऐसे रोटेट कर लूँगा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल में जाके इसको इस तरह से ट्रांसपेरेंट कर लें। आप चाहें तो इसको यहाँ से मिरर वर्टिकली भी कर सकते हैं आप। आउटलाइन रिमूव करें और इसको आउटलाइन इसका भी रिमूव करें। अच्छा, ये मेरा बाहर वाला बॉर्डर जो है ना वो अलग अलग हो गया है, चले नो प्रॉब्लम। पावर क्लिप इनसाइड करें, कहाँ कर दिया मैंने, पावर क्लिप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब और थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं। अच्छा, ये डार्क नहीं है, डार्क करना भी ज़रूरी है कि हमारा टेक्स्ट जो इसके ऊपर आना है वो नज़र नहीं आएगा। ये मैं पहले इसको कंट्रोल जी से ग्रुप बना लूँ। मैंने अनग्रुप ऑल कर दिया था ना, इसलिए ये सारा अभी मैं कलर चेंज करके देखता हूँ। बस ये तो हो गया सारा। यहाँ पे भी कुछ लाइंस रहती हैं और शिफ्ट के साथ ये नहीं, कंट्रोल जी, इसको कंट्रोल जी, इसके साथ, फिर इसके साथ कंट्रोल जी, फिर वाइट करके देखते हैं या ब्लैक। सब हो गए, हम दोबारा अपना कलर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसकी एक कॉपी इस तरह से बनाता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। कंटूर टूल लेंगे हम और इसको इस तरह से एक इस तरह से बना लेंगे। ये हमारा येलोश बन गया। कंट्रोल के, इसको सेलेक्ट करें, कोई सा भी कलर अप्लाई कर दें। मैं ये 10% ब्लैक करूँगा और यहाँ से आपने इसको ट्रांसपेरेंस कर लेना है, ट्रांसपेरेंट कर लेना है। ठीक है, ये कुछ ऐसे बना। अब मैंने अपना एक लोगो का ये वाला कॉपी किया था और इसके ऊपर पेस्ट कर दिया था ऐसे ही। आप अपना मोनोग्राम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और मैंने अपना नाम लिखा था ये वाला, कंट्रोल सी, और यहाँ पे ला गया कंट्रोल वी। ठीक है, बस ये सिंपल सा ऐसे लिख दिया था, आप कुछ भी अपना टाइप कर सकते हैं। अब लास्ट चीज़ जो बची वो बहुत खूबसूरत है। मैं इसको थोड़ा और छोटा करके देखता हूँ। ठीक है, मैंने एक बॉक्स लिया ऐसे,
बल्कि छोटा सा लिया था। इसको मैंने 45 डिग्री पे घुमाया, ठीक है। यहाँ पे लाएं इसको, ये ऐसे इस कॉर्नर के ऊपर ऐसे अटैच करना है, अंदर येलो बाहर रेड, और इसको दूसरा क्लिक करके यहाँ से उठा के इसके सेंटर वाले नोड पे लाएं, कंट्रोल प्रेस करके आगे लाएं, राइट क्लिक कर दें और कंट्रोल आर करते जाएं। ये हो गया, ठीक है। अब इसको ग्रुप बनाता हूँ मैं, कंट्रोल जी, ये कंट्रोल जी, ठीक है जी। इस सारे को सेलेक्ट करके, टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल जी से ग्रुप बना लें। अब क्या करना है, हमने इसको सेलेक्ट करना है, दोबारा से क्लिक करेंगे, अब हमारा एरो बाहर चला गया है, और अपने कीबोर्ड से जमा का जो बटन है आपके सीधी हाथ की तरफ, उसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो इसकी एक और कॉपी बन गई है, देखें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से 7.5 लिख के एंटर कर देना है। अब इसमें फिल करना है रेड, आउटलाइन येलो, ठीक है। और हमने इसकी जो लाइंस है ना, ये थोड़ी सी और बोल्ड कर देनी है ताकि ये दिखाई भी दे। आई थिंक कि ये पूरा हो चुका है, ये देखें, ठीक है। ये मैंने ऐसे बनाया, आप इसका चाहें तो कलर यहाँ से, वही जो मैंने डार्क ग्रे दिया हुआ था, तो लाइट ग्रे दिया हुआ था, दे सकते हैं। अब आगे का काम जो है वो कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट करें। इसका नाम था ऐप फायरबॉल, सेम वही नाम दे के एक्सपोर्ट करें। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, यस, ठीक है। अच्छा, ऐसे करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा शायद वही है। मैं इसका कलर जो है ना यहाँ से येलो कर देता हूँ और यहाँ से ऑरेंज, तो ज़्यादा लाइट हो गया, हम ब्लू की तरफ जाते हैं, ठीक है। वो मज़ा तो नहीं है जो उसमें था। रेड जो डार्क सा मैंने किया था। अच्छा, और काम करते हैं, इसका कलर हम यहाँ से येलो, आउटलाइन ये लाइट ब्लू और फुल ब्लू, और सेम ये रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। अब ये इजीली नज़र आएगा कि ये वो वाला नहीं है, ये नया है। एक्सपोर्ट और ये यस, और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को ऑन करके ओके कर लेना है। अब हम जाएंगे अपने डी ड्राइव से, उसको कॉपी कर लेंगे ऐसे, और अपने स्कैन टूल के अंदर जाके ये जो है फायरबॉल है, पहले हमने कोरोड्रा को कंट्रोल एस करना है, और सेम वही नेम है फॉर फायरबॉल का, सेव करके 02 कर देता हूँ 3, क्योंकि ये पहले मैंने सेव किया हुआ है। आपने इसको कॉपी करना है, ये लिंक है ना हमारा, और कोरोड्रा को बंद कर दें यस के साथ, यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे हम। ये पूछ रहे रिप्लेस करना है तो यस करेंगे, यस। अब क्लोज करके देखते हैं इसको, ओपन, ये ले, ये हमारा बन गया। ये सिंपल सी चीज़ थी, हमारा ये नीचे जा रहा है तो इसको दुरुस्त करना है। अभी उसका क्या तरीकाकार है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये बनाना तो होता है, लेकिन जो गलतियाँ होती हैं ना, असल कमाल तो वही होता है उसको सही करना। बना लेंगे, गलती दूर करनी नहीं आएगी तो क्या करेंगे, आप यही कहेंगे मुझसे तो नहीं बना। मैं इसलिए अप्लाई करके भी दिखा रहा हूँ ताकि कोई डाउट आपके जहन में ना रहे। वेरी बैड, मैं दूसरे वाला को खोल के बैठ गया हूँ, जबकि हमारा ये था ब्लू वाला। इसको थोड़ा नीचे लाएंगे यहाँ पे,
ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कलर ये वैसे मज़ा नहीं आया इसका, जैसे उसमें मैंने किया था ना इस तरह। ये वाला भी ऐसे ही था। इसके अंदर डार्क थोड़ा और डार्क कर लेते हैं, या ये वाला यहाँ से फिल करते जाएंगे। नीचे वाइट है तो आप ब्लैक कर लेंगे तो ये और डार्क हो जाएगा। ये सारा सेट था अभी ये, ठीक है। ये ज़्यादा डार्क हो गया है, नो प्रॉब्लम। इसको हम छोटा कर लेंगे और अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे अपना लोगो भी लगा सकते हैं। ये फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लें और आप अपने कोरल को अपने हिसाब से चलाएं। अपनी स्प्लैश स्क्रीन को आप खुद यानी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बस ये डन हो गया। ये अभी भी ऊपर जा रहा है। अच्छा ये लाइट है, पावर क्लिप इधर कर देते हैं। इसको गलत किया मैंने, इसको करना था। ये लाइट है ना मेरे पास, अभी ये ग्रुप बनी हुई है। आई डोंट नो ये लाइट कहाँ पे ग्रुप्ड है, फिर वही अनग्रुप कॉल ना करना पड़ जाए। हाँ सही है। अभी ये पावर क्लिप इसके अंदर कर देते हैं और इसको थोड़ा सा शिफ्ट पेज डाउन पीछे चली जाए ये लाइट। हाँ जी अब सही है, उसने इसको मध्यम कर दिया था ना। आप अपना लोगो यहाँ पे भी लगा सकते हैं और कोरल ड्रा का हटा के अपना भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कोरल ड्रा को हमने लिखना है सेम, आप अपना नाम लिख लें। ये हो गया जी, सेम वही मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बना के रखा हुआ है। आप यहाँ पे जाके मैंने कॉपी पहले जो किया हुआ था वो कॉपी करना है, यहाँ से ये वाला इसको यहाँ पे ड्रैग करके आप रिप्लेस भी कर सकते हैं ऐसे। ये टाइम ले रहा है। कॉपी, इसको ड्रैग कर दें इधर, स्किप, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। हो जाए यार, स्क्रॉल ओपन है हमारा, क्योंकि वो रनिंग में होता है इसलिए नहीं हो रहा था। हो जा, व्हाई आर यू वेस्टिंग माय टाइम। हाँ जी मैंने इसको रीनेम कर दिया और डिलीट ही नहीं हो रहा था, मूव ही नहीं हो रहा था, अब हो गया। अच्छा जी अब ये हमारा ओपन करके देखते हैं। हाँ जी अब देखें फिट आया ना। ये था जी आज का ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं मज़ीद ट्यूटोरियल बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करें, इसको और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।